राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। हरियाणा को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। हिसार में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है। सांसद बृजेंद्र सिंह के सवाल पर यह जानकारी दी गई कि हरियाणा के हिसार में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था वो नहीं बनेगा। केंद्र की कोई भी ऐसी योजना नहीं है। हरियाणा को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। हिसार में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रश्न पूछे जाने के दौरान यह खुलासा किया है। प्रश्न के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि हिसार में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट बनाया गया है, लेकिन इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया जा रहा। यहां से केवल जो घरेलू विमान है वही उड़ान भर सकेंगे। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नहीं बनेगा। केंद्र की तरफ से हरियाणा को एक बड़ा झटका देखने को मिला है। ये बात कही जा रही थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन अब एक बड़ा झटका हरियाणा में हिसार को लगा, क्योंकि हिसार में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला था। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको कुछ खास बातें बताते हैं। हिसार एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातें। 7,200 एकड़ जमीन सिविल एविएशन को ट्रांसफर की जा चुकी है। अनुमानित खर्च बढ़कर 245.15 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे चरण की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई है। पहले अक्टूबर 2022 थी। रनवे की लंबाई 10,000 फीट करने, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी और हैंगर बनाने, चार दीवारी और का जो काम है वो चल रहा है। निर्माण जो है वो चल रहा है। ये जो तमाम तैयारियां हैं वो इस एयरपोर्ट को लेकर चल रही हैं। आपको बता दें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने को लेकर बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है वो नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब आपको कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको ग्राफिक्स से जरिए बताते हैं। इस एयरपोर्ट से जुड़ी हिसार में बन रहे एयरपोर्ट के रनवे की जो लंबाई है वो 10,000 फीट है। एयरपोर्ट के रनवे की जो छवि है वो क्लियर है। आपको बता दें, चार दीवारी बनाने के बाद बनाया जाएगा फाइनल रनवे, और चार दीवारी बनने के बाद कोई पशु रनवे के पास नहीं आ सकेगा। और चार दीवारी के लिए करीब 18 करोड़ का वर्क ऑर्डर हो गया है। आपको बता दें, अब चार दीवारी के अंदर इंटरनेशनल एविएशन IAH के लोगो जो हैं वो लगेंगे। आपको ये बता दें, बड़ी खबर, क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो केंद्र की तरफ से एक बड़ा झटका हरियाणा को माना जा रहा है, क्योंकि अब ये बात कही गई है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नहीं बनाया जाएगा। केंद्र की ऐसी कोई भी योजना नहीं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये जानकारी हम दे रही हैं। 2023 मार्च तक पूरा होगा काम। हिसार में बन रहे महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर रनवे का काम मार्च 2023 तक पूरा होगा। फाइनल लेयर की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। अक्टूबर 2020 में एयरपोर्ट के दूसरे चरण के कार्यों का शुभारंभ किया गया था। दूसरे चरण के तहत रनवे का विस्तार, PTT, लिंक टैक्सी और एप्रन का निर्माण किया जाना है। 2023 मार्च तक ये काम पूरा होगा। डेडलाइन बढ़ा दी गई है, 31 मार्च कर दी गई है। अब देखना होगा कि कब तक ये काम पूरा हो पाता है। तो अब एक बड़ा झटका भी से माना जा रहा है, क्योंकि एक उत्सुकता होती है लोगों में जब कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात जब मिलती है, लेकिन अब केंद्र की तरफ से बात कही गई है कि केंद्र की ऐसी कोई भी योजना नहीं है। केवल जो घरेलू उड़ानें हैं वहीं यहां से उड़ान भरेंगी। उड़ान योजना के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। तो ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ कुलदीप लाइव जुड़ गए हिसार से। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी से लेकर के एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हिसार के लोगों में, हरियाणा के लोगों में उत्सुकता थी कि उनके अब क्षेत्र में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित होने जा रहा है जिसे विकसित किया जा रहा है, लेकिन केंद्र की तरफ से हरियाणा को एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, केंद्र की तरफ से हरियाणा को एक बड़ा झटका है। हालांकि इस पर जो है बीजेपी के बड़े नेता है वो बीच बचाव भी
करते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक तो एयरपोर्ट का जो है निर्माण कार्य ही चल रहा है, अभी पूरा ही नहीं हुआ है और उसके बाद जो है वो लाइसेंस व अन्य जो प्रक्रिया है, जो नागरिक उड्डयन विभाग की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके लिए उसके बाद जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि जो डेडलाइन थी वो मार्च 2023 है और खुद दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, जो कि हरियाणा के जो है नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो 12 दिसंबर को यहाँ एयरपोर्ट पर एक डोनियर जहाज के जरिए वो खुद आएंगे और रनवे की जो है टेस्टिंग की जाएगी उसके जरिए। लेकिन 12 दिसंबर को बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों की वजह से यह कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। हालांकि बाद में इसको लेकर जो है सफाई भी जारी की गई कि जो कार्यक्रम है गुजरात में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का, वहां जो है दुष्यंत चौटाला को जाना पड़ा था, इसके चलते वो कार्यक्रम स्थगित किया गया। लेकिन जिस तरीके से एयरपोर्ट पर लगातार हर बार जो है बीजेपी के बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री खुद हो, वो ये कहते नजर आए थे कि हिसार में जो है इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट बन रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है हिसार शहर का विकास जो है होगा और कहीं ना कहीं बड़ी सुविधाएं जो है हिसार शहर में मिलेगी। लेकिन उन जो पूरे मसले पर जब हिसार सांसद की तरफ से सवाल लगाया गया लोकसभा में, तो उस समय केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया। उसमें ये कहा गया है कि जो योजना है आम आदमी के लिए, जो आम आदमी के हवाई जहाज के सपने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजना अनाउंस की थी, उसके जरिए कोई भी जो है इंटरनेशनल फ्लाइट हिसार में चलने का अभी कोई भी जो है कार्यक्रम प्रायोजित नहीं है। कुलदीप, जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी सरकार है और उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला है, वो भी बड़े उत्सुक इसे लेकर नजर आए थे। उनकी तरफ से कहा गया था और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि हरियाणा को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में। लेकिन अब केंद्र की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो केंद्र की योजना है उसके अंतर्गत ये एयरपोर्ट नहीं आता है, केवल घरेलू जो उड़ानें हैं वही उड़ान भरेंगी। ऐसे में जो हरियाणा के लोग हैं उनके पास कुछ तो मायूसी होगी, कुछ तो उनके दिलों में मायूसी होगी, क्योंकि बड़ा उत्सुकता एकदम देखी जाती है किसी भी क्षेत्र में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी जाती है। कुलदीप, बिल्कुल, लगातार जिस समय से लगभग ये एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लगातार ये कहा जा रहा था कि हिसार जो है अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है सुविधाएं हरियाणा के लोगों को, हिसार के लोगों को मिलेगी, तो उस पर कहीं ना कहीं अब ये प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तो चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर उसे बनाया जा रहा है, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। लेकिन हाल ही में जो शुरू होगा, जब एयरपोर्ट शुरू होगा, तब क्या सुविधाएं उन पर मिल पाएंगी, क्या वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से उड़ान भरेंगी, तो ये चीजें अभी सवालिया हैं। क्योंकि खुद बीजेपी के बड़े नेता भी इस मामले में ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तो एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, आगे की जो प्रक्रियाएं है वो अभी अप्लाई की जाएगी, जो केंद्रीय मंत्रालय है उनसे भी कहीं ना कहीं इसको लेकर परमिशन के लिए रिक्वेस्ट दी जाएगी। हालांकि यहाँ जो बात की जाए, हिसार एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट शुरू की गई थी, 3 सीटर जो विमान था वो हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए उड़ान भर रहा था। फरवरी 2021 में उसकी शुरुआत की गई थी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल उसमें आए थे, लेकिन वो कुछ ही समय तक चला, क्योंकि यहाँ जो पर्याप्त फैसिलिटी थी वो नहीं थी उसके लिए, और जो उसको पर्याप्त संख्या में जो लोग जैसे पैसेंजर मिल पाने होते हैं वो भी उनके लिए अनुकूल नहीं था। क्योंकि जिस तरीके से मौसम को लेकर वो जहाज था वो बहुत छोटे लेवल का था और मौसम की वजह से बार बार उसकी उड़ान को रद्द कर दिया जाना पड़ता था। किसी भी पैसेंजर ने अगर टिकट बुक कराई है तो ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं थी कि उसे वो फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर कैंसिल कर दी जाएगी। घंटों जो है एयरपोर्ट पर बैठकर जो है इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कैंसिल कर दिया गया। जो कंपनी थी उन्होंने उस एयर टैक्सी नाम से एक कंपनी थी, उन्होंने खुद ये कहकर ये बंद कर दिया कि अभी जो है यहाँ जो तकनीकी सुविधाएं हैं मौसम को लेकर, जो फ्लाइट लैंड करवाने में जो सहायता चाहिए होती है वो अभी उपलब्ध नहीं है। और जैसे ही वो जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो लाइटिंग है, वो लेजर लैंडिंग असिस्टेंट है, वो चीज़ें जब यहाँ पर पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो है यहाँ से फिर फ्लाइट शुरू होगी। हालांकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये अभी पीछे एक हिसार कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन्होंने खुद ये कहा था कि वो 12 दिसंबर को पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक वो कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे ही समय तय होगा वो खुद जो है हिसार एयरपोर्ट पर डोनियर जहाज के जरिए लैंड करेंगे।
जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।